नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। लोहड़ी के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लोहड़ी का पर्व हर्ष उल्लास का पर्व होता है और ये पर्व उत्तरायण से एक दिन पहले आता है, यानी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। ये पर्व माघी महीने से भी एक दिन पहले का ये पर्व माना जाता है। यानी ये पर्व कुछ ऐसा पर्व होता है जहाँ खुशियों में चार चांद लगाने वाला पर्व कह सकते हैं। बढ़ोतरी बढ़ावे का पर्व माना जाता है ये। और इस दिन फसल की कटाई की जाती है और ये कहा जाता है कि धान यानी अन्न का आदान प्रदान करने से खुशियाँ दोगुना होती है। अब जब हम लोहड़ी के पर्व की बात करते हैं तो अग्नि के महत्व की बात करते हैं, तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं लोहड़ी की तो हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी के जितने कष्ट हैं वो जब अग्नि लोहड़ी की अग्नि जले उसमें स्वाहा हो जाए और पूरी जिंदगी को, पूरे जीवन को हम हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। ये पर्व जब आता है तो किसानों के लिए बहुत ही महत्व रखता है ये पर्व, क्योंकि यहाँ धान की कटाई का समय शुरू हो जाता है और वहीं हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को पूरी खुशियों के साथ मनाया जाता है। सुंदर मुंदरी में इसका खास करके महत्व था और इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं। और जब हम गान की बात करते हैं तो सुंदर मुंदरी करके एक गान गाया जाता था जो आज भी उसकी प्रचलित है प्रथा, लेकिन आजकल तो कई लोक गीत भी गाए जाते हैं इस समय पर। संतान की उत्पत्ति जिनके घर में होती है, पहली संतान, वो लोग इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा भाव से के साथ और हर्ष उल्लास से मनाते हैं। लेकिन जिनके घर में विवाह हुआ होता है, नव विवाहित जोड़े को इस पर्व के अंदर बहुत ही अच्छे, बहुत ऐसे गैदरिंग के साथ उसे सम्मिलित किया जाता है। यानी कई गुना ज़्यादा खुशियों का इजहार किया जाता है जब इस पर्व को मनाया जाता है। जब हम धान की बात करते हैं, मतलब अन्न की बात करते हैं, तो खाने के लिए कहते हैं कि इस दिन खास करके सरसों का साग और मक्की की रोटी का सेवन ज़रूर किया जाता है। और ये समय तिल और गुड़ का सेवन करने का भी होता है। एक तरफ जब उत्तरायण की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे अगले दिन से ही जो दिन है उनका और रात का समय जो है उनका डिफरेंस शुरू हो जाता है। यानी जैसे रातें बड़ी चल रही होती हैं, वहाँ रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं और दिन जो हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं या फिर हम लोहड़ी के पर्व की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन की हर परेशानियों के अंत करने वाले पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं। जब हम बात करते हैं अग्नि की, लोहड़ी की अग्नि की, और उसमें कहते हैं कि अगर हम कुछ खास विधि विधान करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या जो है वो हमसे पहले ही दूर होना शुरू हो जाती है। अब अग्नि जो होती है, अग्नि से क्या लाभ मिलता है? कहते अग्नि की होरा में जब आप कुछ क्षण खड़े होते हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, यानी आपकी शारीरिक कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। और खास करके तिल का प्रयोग जब किया जाता है, उस अग्नि में स्वाहा के लिए तिल का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्घ दिया जाता है और उससे निकलने वाला जो ताप होता है वो आपको बीमारियों से मुक्त करता है, आपके वातावरण की शुद्धि करता है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक ताप को भी लाता है, यानी ठिठुरती कहते ठंड से हमें छुटकारा भी दिलाता है। तो जो अग्नि के होरा में कुछ समय आप खड़े रहते हैं, जब अग्नि को अर्घ दिया जाता है, जब ये लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है, जब उसमें आपके सारे दुख स्वाहा हो जाते हैं और खुशियों का आगमन हो जाता है, खुशियाँ आपकी डबल हो जाती हैं। तो ऐसे में अग्नि का जो ताप होता है वो आपके शरीर को स्वस्थ करता है, आपको बीमारियों से मुक्त करता है।
दूसरा, जब आप अर्घ देते हैं गुड़ का, तिल का, धान का, मकई का, इन सारी चीज़ों का जब आप अर्घ देते हैं तो कहते हैं कि अर्घ देने से आपके सभी के सभी ग्रह शांत होते हैं। तो आपके सारे ग्रह जो हैं वो आपके संतुलित होते हैं। तो अर्घ देने से आपके जीवन के सारे कष्ट भी कटते हैं, आपकी बीमारियां भी दूर होती हैं और आपकी ग्रह कुंडली के शांत होते हैं। तो अर्घ देने से आपको लाभ ही लाभ होता है, प्लस आपकी खुशियों में 4 चांद लगते हैं और साल भर आप स्वस्थ रहते हैं। अब आती है परिक्रमा। कहते हैं जब आप अग्नि को अर्घ देते हैं लोहड़ी के पर्व में तो आप परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने से आप कहते हैं जितने चक्कर आप काटते हैं उतना आपका सफर आगे का आसान होता है और आपके जीवन के एक एक करके सारे कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। जब ये सारे आप अर्घ दे लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, वहाँ अग्नि को, अग्निदेव को और उनकी पत्नी स्वाहा, क्योंकि जब भी किसी अर्घ को दिया जाता है स्वाहा का आह्वान जरूर किया जाता है और स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी है। बिना स्वाहा के कोई भी अर्घ नहीं लगता है। इसीलिए स्वाहा का और अग्निदेव को प्रणाम करते हुए अपने जीवन के सुखों का आह्वान करते हुए आपने लोहड़ी के इस पर्व को मनाना है और अपने जीवन में हर खुशियों का आह्वान करना है। आपका लोहड़ी का पर्व ये खुशियों से भरा हो, साल भर आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। पर्व को अच्छे से मनाना है, सुरक्षित रूप से मनाना है और अपने परिवार के साथ मिलजुल करके इस पर्व को आप ज़रूर मनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।